हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं आप लोगों को हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जो चल चल रहा है, और अब किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप लोगों को सभी चीज़ों के लिए तैयार जो है वो रहना चाहिए। और वैसे भी अभी इस समय जो मैं पढ़ा रही हूँ, कल मैंने रेनेसांस एलिजाबेथन एज, मतलब उसके बारे में रेनेसांस इंग्लैंड में कब पहुंचा ये सब बताया था। और अगर आप विलियम शेक्सपियर पढ़ते हो तो ये सारी चीज़ें, कौन सी फर्स्ट ट्रेजेडी है, यूनिवर्सिटी विट्स किन्हें कहा जाता है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ड्रामा बिफोर शेक्सपियर, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ड्रामा बिफोर शेक्सपियर। और ये पीछे बैकग्राउंड में आप देख रहे होंगे, मैं ऐड कर रही हूँ अपना। तो ये मेरे जो है बैचेस हैं जो लॉन्च हो चुके हैं, और 7 जुलाई तक इन पे ऑफर भी चल रहा है। 500 रुपीज़ का ऑफ है। हर जो भी फीस है उस पे 500 रुपए का कूपन लगाकर आपको 500 रुपीज़ का ऑफ जो है वो मिल रहा है। और कई सारे बैचेस हैं। टीजीटी का है, लिटरेचर प्लस ग्रामर, और टीजीटी पीजीटी का है, लिटरेचर प्लस ग्रामर। और खाली लिटरेचर भी है, खाली ग्रामर भी है। तो आप लोग बिल्कुल देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें। और एक और चीज़ भी है, लाइव क्लासेस में कैसे पढ़ाया जाता है ये भी है। तो लाइव क्लास में कैसे पढ़ाया जाता है इस बात की भी जानकारी जो है वो इसमें दी गई है। तो कहाँ है वो, अगर आपको देखना है कि भाई लाइव क्लास कहाँ पर कैसे पढ़ाती हैं मैडम, ये तो जो है रिकॉर्डेड सेशंस होते हैं, इसमें तो स्टूडेंट से बातचीत नहीं होती है। और फिर जब वो कोई ना कोई आकर बकर बकर करके चल देता है तो वहाँ पर, तब वहाँ पर कुछ कुछ होता रहता है। तो क्या होता है, कैसे होता है, रियल क्लासेस कैसी होती हैं। तो भाई इसके लिए आपको करना क्या, इंग्लिश सूत्रा के ऐप पर आइए। इनमें से कोई सा भी जो बैच है उसे खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो आप उसमें जो है कंटेंट सेक्शन में हमारा जो है वो लिटरेचर और ग्रामर का पड़ा हुआ है, लाइव क्लासेस पड़ी हुई हैं। अब ये लाइव क्लासेस हैं तो एक्चुअली ये हमारे पहले किसी और बैच की, और जब लाइव क्लासेस स्टार्ट होंगी तो वो क्लासेस उसमें से हटा दी जाएंगी, क्योंकि तब तो लाइव चलेगा सारा का सारा सारा कुछ। ऐसा थोड़ी पुराना धुराना उठा कर डंप कर देंगे। लेकिन आप ये देख सकते हैं लाइव क्लासेस चलती कैसे, क्योंकि मेरी सारी क्लासेस मेरे ऐप पर लाइव होती हैं। ठीक है, मैं रिकॉर्डेड वो उस पर नहीं पढ़ाती हूँ, मैं लाइव पढ़ाती हूँ। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग जो है, आज है हमारा ड्रामा बिफोर शेक्सपियर। देखो, ड्रामा जिंदगी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट एंड जो है पार्ट है। जिंदगी में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ड्रामा ना करता हो, और ड्रामा जो है वो बहुत सालों से होता चला आ रहा है। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने बताया था कि ड्रामा जो है वो कहीं से भी कहीं तक जो है वो एंटरटेनमेंट के लिए नहीं हुआ करता था। ड्रामा ग्रीस में एक डायनासियस के सम्मान में हुआ करता था, और जो है एक रिलीजियस फेस्टिवल हुआ करता था। और इवन चर्च में भी लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए ड्रामा किया गया। मिस्ट्री प्ले, मिरेकल प्ले, मोरालिटी प्ले, ये सारे के सारे। तो ड्रामा शेक्सपियर से पहले, अब दुनिया के सबसे ज्यादा रिनोन्ड जो ड्रामेटिस्ट हैं वो है कौन, विलियम शेक्सपियर। लेकिन विलियम शेक्सपियर से पहले ड्रामा किसने लिखा, किन्होंने उनकी उसकी बैकग्राउंड बनाई, कौन से थे पहले ड्रामेटिस्ट, ये सारी, कहते हैं ना कि अगर मार्लो ना होते तो शेक्सपियर ना होते। तो है ना, और शेक्सपियर अपना जो गुरु है वो मार्लो को मानते भी थे। तो चलो आज जो है वो डिस्कस करते हैं ड्रामा बिफोर शेक्सपियर एंड ओवरव्यू। तो चलिए, ड्रामा बिफोर शेक्सपियर, ड्रामा बिफोर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर डे 5, ड्रामा बिफोर शेक्सपियर। अरे एक बात है, आप लोग ड्रामा देखते हो? मैं टीवी शो पर उसका देख रोज का ड्रामा देखते ही हूँ। आप लोग कह रहा ड्रामा देखते हो ना। और ड्रामा जो है ना वो हमारी जिंदगी का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, मजा आता है ड्रामे में। तो ड्रामा शेक्सपियर से पहले, विलियम शेक्सपियर ड्रामा जब लाए उससे पहले ड्रामा ना एक डिडेक्टिक फॉर्म था, यानी कि जिसमें लोगों को शिक्षा दी जाती थी। और मेडिवल जो मध्यकालीन युग की जो शिक्षाप्रद चीजें थी, तो उस वो दी जाती थी। लेकिन शेक्सपियर से पहले, जस्ट पहले जब ड्रामा को डेवलप किया गया, तो डेवलप्स फ्रॉम डिडक्टिव मेडिवल फॉर्म्स इनटू अ रिच पॉपुलर एंड प्रोफेशनल थिएटर। तो ड्रामा जो है वो किस में बदल गया, एक प्रोफेशनल थिएटर्स में। अरे यार, लोगों को मजा आता है चीजों को देखने में। ठीक है। और नेटिव इंग्लिश की उसमें मध्यकालीन और ग्रीक उनको छोड़कर नेटिव इंग्लिश चीजें जो है उसमें ऐड ऑन कर दी गई। अब उसमें सबसे पहले आप लोगों ने एक ये नाम सुना होगा, यूनिवर्सिटी विट्स।
यूनिवर्सिटी का क्या मतलब होता है? यूनिवर्सिटी मतलब कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड। इसके पढ़े हुए इंटेलेक्चुअल्स, इन्हें यूनिवर्सिटी विट्स कहा जाता है। हालांकि किड जो है वो किसी यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए नहीं थे, लेकिन वो भी एक बहुत अच्छे स्कूल के थे, पढ़े हुए थे, तो इसीलिए उनको भी जो है यूनिवर्सिटी विट्स में कंसिडर कर लिया जाता है। हालांकि वो जो है ये वो किसी इसी कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के नहीं थे, और शेक्सपियर जी ने तो कभी यूनिवर्सिटी गए ही नहीं थे। ठीक है। तो यूनिवर्सिटी विट्स किसे कहते हैं? यूनिवर्सिटी विट्स है हमारे क्रिस्टोफर मार्लो, जिनकी माइटी लाइन, बेन जॉनसन ने कहा कि ब्लैंक वर्ड्स को उन्होंने माइटी लाइन, ये जो सब करते हैं ना, ये सब ड्रामेबाजी तो होती है और क्या है। यूनिवर्सिटी विट्स क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन। देखो, ये पढ़े लिखे लोग थे मगर फेमस कैसे हुए? शेक्सपियर जी की वजह से। रॉबर्ट ग्रीन ने अगर अपने ग्रोट्स वर्थ ऑफ विट में शेक्सपियर को ग्रोट्स वर्थ ऑफ विट, यानी कि मोटे अनाज जैसा ना कहा होता कि इतनी कीमत है जितनी मोटे अनाज की, तो आज रॉबर्ट ग्रीन शेक्सपियर के नाम से जाने जाते हैं। जॉर्ज पील, नैश, लॉज, ये सारे के सारे ना कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए थे। और ये लर्नेड, ये पढ़ा लिखा एक जो थिएट्रिकल आर्ट है ना, वो पब्लिक स्टेज पर लेके आए। उन्होंने बेसिकली जो क्लासिकल मॉडल्स थे, क्योंकि रेनेसांस था, रिवाइवल ऑफ लर्निंग, तो इन्होंने क्या करा कि जो क्लासिकल मॉडल्स थे उनको इमिटेट करा। थिएट्रिकल लैंग्वेज को बढ़ाया, क्योंकि थिएटर मतलब जहां आपके जो हाव भाव हैं उन पे ध्यान दिया जाता है, और ड्रामा की अपील को जो है वो ब्रॉड करा। इन्होंने बेसिकली, इनका पर्पस ये था, ऑडियंस मिक्स रहती है भाई, और चलाता कौन है भाई? अपर क्लास नहीं चलाता, लोअर क्लास चलाता है मूवीज भी। तो अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज देखो, अर्ली रेनेसांस जो है उसमें कॉमेडी, भाई देखो अर्ली जो शुरुआत का था, कॉमेडी और ट्रेजेडी, ये जो हमारे जो इंग्लिश राइटर्स थे ना, ये ग्रीक राइटर्स से प्रभावित नहीं थे, ये रोमन राइटर्स से प्रभावित थे। ये ग्रीक नहीं, रोमन राइटर्स थे। तो अर्ली रेनेसा कॉमेडी और ट्रेजेडी, लैटिन कॉमेडी जो है वो किससे जो है वो, ये रोमन राइटर्स थे, प्लॉटस एंड टेरेंस। प्लॉटस एंड टेरेंस, इवन शेक्सपियर के जो कॉमेडीज है उन्होंने भी प्लॉटस से लिया है। तो कॉमेडीज जो हैं वो जो जितने भी ड्रामेटिस्ट थे वो किससे प्रभावित होकर लिखे? रोमन राइटर्स। लैटिन कॉमेडी प्लॉटस एंड टेरेंस। और ट्रेजेडी किससे प्रभावित होकर लिखा? सेनेका से प्रभावित होकर। याद रखना होगा आप लोगों को कि कॉमेडी जो है वो रोमन राइटर्स प्लॉटस एंड टेरेंस से प्रभावित होकर लिखी, ब्रिटिश राइटर्स ने, इंग्लिश एलिजाबेथन राइटर्स ने। और जो ट्रेजेडी है वो सेनेका से प्रभावित होकर लिखी। ड्रामा जो है ना, इसके अलावा बहुत कुछ उन्होंने नेटिव मध्यकालीन युग से लिया। अब मिरेकल एंड मिस्ट्री प्लेस, ये लिटरेरी टर्म है। मिरेकल और मिस्ट्री, मिरेकल प्लेस संतों की कहानी है, मिस्ट्री प्लेस बाइबल की कहानी है। ली कहां से गई है? दोनों ही बिब्लिकल स्टोरीज हैं। मोरालिटी प्लेस एलिगरी, यानी कि जिसमें सरफेस मीनिंग कुछ और होता था और रियल मीनिंग कुछ और, ये 15 सेंचुरी में आए थे। मोरालिटी प्लेस, इसमें वाइसेस एंड वर्च्यूज, यानी कि गुण और अवगुण को ह्यूमन बीइंग के फॉर्म में दिखाया जाता है। जैसे आपने कायम चूर्ण का जो है वो देखा होगा, एड देखा होगा, जिसमें बहुत सारे राक्षस जो हैं वो होते हैं, कोई कब्ज है, कोई एसिडिटी है, कोई कुछ है, और कायम चूर्ण लेते वो गायब हो जाते हैं। इन्हें जैसे इनमें बीमारियों को पर्सोनिफाइड फॉर्म में दिखाया था, तो ये एलिगोरिकली दिखाना होता है। इंग्लिश ड्रामा जो है उसने इन लैटिन सोर्सेस से, मिडिवल सोर्सेस से बहुत कुछ लिया। ह्यूमर, सॉन्ग, डांस, बैलेड एलिमेंट, सब कुछ इन्होंने इसमें से लिया और पॉपुलर हुए। अब सबसे पहले कुछ राइटर्स के नाम जानते हैं। सबसे पहले ट्रांजिशनल अर्ली ट्यूडर, सबसे पहले हेवुड। हेवुड का ये बहुत ही फेमस इंटरल्यूड है। इंटरल्यूड का मतलब होता है जैसे प्ले के बीच में एक छोटा सा प्ले दिखा देना, उसे इंटरल्यूड कहते थे। बाद में ये एक अपना एक स्वतंत्र वो एक जॉनरा हो गया था। तो इस सबसे पहले है फोर पीस। फोर पीस जो है ये जॉन हेवुड का इंटरल्यूड है। और इसको जो है, इसका जो फोर पीस है, पामा, पार्टनर, पोथेकेरी एंड पेडलर। एक बार कभी नेट के में जब नेट का लेवल हल्का हुआ करता था,
तो उसमें क्वेश्चन आया था 4P स्टैंड फॉर, तो पापा पोपी है ये, पामा पार्टनर पोथेकेरी एंड पेडलर, और ये इंटरल्यूड में आ जाता है। उसके बाद है द प्ले ऑफ द वेदर। द प्ले ऑफ द वेदर ये एक डिबेट ड्रामा है, जुपिटर प्रिसाइडिंग समटाइम्स सीन एज अ प्रिकर्सर टू द मास्क, कि इसको ये माना जाता है कि ये ना जैसे मास्क तो बाद में आए, बेन जॉनसन ने हालांकि मास्क लिखे हैं, लेकिन ये प्रिकर्सर माना जाता है मास्क का। तो अभी आपने देखा कि जो वर्क है, एक मिनट का मुझे टाइम दीजिएगा। तो मैंने आपको बताया अभी कि ये जो है जॉन हेवुड जो है, और उसके बाद जॉन हेवुड के बाद जो है आपका जॉन हेवुड के जो मैंने आपको बताया कि ये जो है इनका इंटरल्यूड था, इन्होंने लिखा 4 P's, और इसके बाद द प्ले ऑफ द वेदर। हेवुड की जो लैंग्वेज है ना वो बेसिकली मेडिवल और मॉडर्न इंग्लिश के बीच में है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, फिर आगे आते हैं अदर अर्ली ट्यूडर, हेनरी मेडवॉल, फर्गन्स एंड यूक्रीज, ये अर्ली ट्यूडर कॉमिक इंटरल्यूड। अभी मैंने आपको ये वर्ड बताया भी था, इंटरल्यूड का मतलब होता है कि जो प्ले के बीच में हुआ करता था, तो ये अर्ली कॉमिक इंटरल्यूड है जिसमें मोरालिटी ट्रेडिशन को लाया गया। फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट, रेल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर। ये भैया पहली कॉमेडी है, रेल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर, ये निकोलस सुडाल के द्वारा लिखी गई पहली जो है वो कॉमेडी है, और ये जो है यूजिंग प्लॉटीन फार्स। प्लॉटीन का मतलब है प्लॉटस को, इस प्लॉटस से प्रभावित होकर लिखी हुई, और फार्स क्या होता है कि एक ऐसी कॉमेडी जिसमें पेट पकड़ पकड़ के हंसते हैं, बेसिर पैर की कॉमेडी होती है। तो रेल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर इज कंसिडर्ड द फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी यूजिंग प्लॉटीन फार्स इन अ कंटेम्प्रेरी इंग्लिश सेटिंग। उसके बाद है पहली ट्रेजेडी कौन सी है, गॉर्बडक। गॉर्बडक जो है वो पहली ट्रेजेडी है इंग्लिश में, इंग्लैंड की पहली ट्रेजेडी है, जनरली टेकन एज द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी, और इसमें जो है वो ब्लैंक वर्ड्स का प्रयोग करा गया था। इट गॉर्बडक वाज द फर्स्ट ट्रेजेडी इन विच ब्लैंक वर्ड्स वाज यूज्ड। फिर है ग्रामर गर्टन्स नीडल, ये एक फार्सिकल, ये भी कॉमेडी है, डोमेस्टिक हाउस होल्ड डोमेस्टिक प्ले है, और इसमें कॉमेडी जो है वो आम जो है वो घटनाएं होती हैं उन पर आधारित है। तो इन प्लेस को देखकर ये पता चलता है कि हाँ, माना इन्होंने लैटिन राइटर्स को फॉलो करा है, लेकिन इसमें इन्होंने इंग्लिश सेटिंग, इंग्लिश कैरेक्टर्स को भी स्थान दिया है, पूरी नकल नहीं है। अब आता है क्लासिकल इन्फ्लुएंस एंड इट्स क्लाइमेक्स, सेंचुरी 1590 की बात। क्लासिकल राइटर्स, classical writers were English lie behind English literature from Chaucer, but in drama their visible influence peaks around. ही क्लासिकल राइटर्स को इंग्लिश राइटर्स फॉलो करते थे, मगर 1590 में उनका पीक पे देखने को मिलता है क्लासिकल राइटर्स का प्रभाव। देखो, दिस थ्री फोल्ड क्लाइमैक्स अपीयर्स इन, थ्री फोल्ड, देखो थ्री फोल्ड क्लाइमैक्स अपीयर्स इन। अब मैं आपको यहां पर ये चीज बताती हूँ कि ये इस वर्ड का मीनिंग क्या है। द थ्री फोल्ड क्लाइमैक्स, मार्लोज ग्रेट ट्रेजेडीज। देखिए, देखिए मार्लो जो कि क्रिस्टोफर मार्लो की ने, इन्होंने सिर्फ ट्रेजेडीज लिखी है, याद रखिएगा, ही इज द ओनली राइटर हु रॉट ओनली ट्रेजेडीज। देखिए, थ्री फोल्ड क्लाइमैक्स का पहले मैं इसका मीनिंग बता दूं। थ्री फोल्ड क्लाइमैक्स का मतलब है कि जब क्लासिकल राइटर्स का प्रभाव जो है वो इंग्लिश राइटर्स पर
सर्वोच्च स्तर पे था, एंड दैट वाज इन 1590। तो थ्री फोल्ड क्लाइमैक्स मींस कि जब क्लासिकल राइटर्स का क्लासिकल हाईएस्ट अचीवमेंट ऑफ क्लासिकल इन्फ्लुएंस ऑन इंग्लिश ड्रामा, हाईएस्ट इन्फ्लू अचीवमेंट, द हाईएस्ट अचीवमेंट ऑफ क्लासिकल इन्फ्लुएंस ऑन इंग्लिश ड्रामा अराउंड 1590। तो ये जो क्लासिकल सबसे पहले मतलब ये हाईएस्ट इन्फ्लुएंस जो देखने को मिलता है, सबसे पहले क्रिस्टोफर मार्लो, टम्बरलेन, डॉक्टर फॉस्टस, किड, सेनेका, उन्होंने स्पेनिश ट्रेजेडी लिखी है जिससे प्रभावित होकर फिर शेक्सपियर जी ने हैमलेट लिखा है, तो सेनेका से प्रभावित होकर उन्होंने लिखा। शेक्सपियर की द कॉमेडी ऑफ एरर एक एकम्प्लिश, ये शेक्सपियर ने जो कॉमेडी ऑफ एरर्स लिखी है, कहा जाता है कि इसका प्लॉट कहाँ से लिया है, तो प्लॉटस्कस से लिया गया है। इसके साथ ड्रामा जो है ना, आप धीरे धीरे एक अंग्रेजी स्टाइल ले रहा था, यानी कि काहे को हम दूसरे को जो है वो फॉलो करें, एक अंग्रेजी स्टाइल जो है वो ले रहा था। अब स्पेनिश ट्रेजेडी लिखी किड ने, ठीक है। किड ने जब ये थॉमस किड ने स्पेनिश ट्रेजेडी लिखी, हियर निमो इज बैड अगेन, तो किड ने एक इंग्लिश रिवेंज ट्रेजेडी, बदला लेने वाली ब्लड ट्रेजेडी का पैटर्न जो है उन्होंने सेट करा। इसका जो हीरो है, इसका सबटाइटल है हियरनिमो इज मेड अगेन। तो इसका जो हीरो है वो लॉन्ग बट लंबी लंबी स्पीचेस देता है, जिसे सोलिलोकीज कहा जाता है। वो अपने एक्शन को जस्टिफाई करता है और अपने डिस्प्लेइंग ग्रीफ बिफोर अ क्लाइमेक्टिक मैसेकर फीचर्स दैट रिवेंज ड्रामास। ये बड़ी लंबी लंबी सॉलिलोकीज जो है ना, जिसमें अपने वो जज्बात बताता है, ये सेम चीज शेक्सपियर ने अपने ड्रामाज में यूज करी है। लेकिन शेक्सपियर से पहले वो बात वही होती है ना, एक होता है ना कि धनिया और जो है तेज पत्ता वाला बात क्या होती है, कि जो तेज पत्ता होता है, खाना बनाते समय तेज पत्ता सबसे पहले डाला जाता है, और खाना बनाने के बाद तेज पत्ता निकाल के फेंक दिया जाता है, धनिया पत्ती से सजावट कर दी जाती है। तो आप मान के चलिए कि जिन्होंने स्टेज सेट करा यूनिवर्सिटी विट्स, देवर तेज पत्ता, और जो है विलियम शेक्सपियर जी जो है वो धनिया पत्ता। इन द सेम वे चाहे सॉनेट्स हों, कौन लाए थे, हेनरी हावर्ड, अर्ल ऑफ सरे जो है वो लेकर आए, मतलब लाए तो उसको याद थे, उसको इंग्लिश सॉनेट जो है बनाया हेनरी हावर्ड ने, और कौन उसका क्रेडिट ले गया उसको, शेक्सपियर जी। तो वो धनिया पत्ता है, ये हैड ऑलवेज बीन धनिया पत्ता, ठीक है। हालांकि उनमें इतना टैलेंट था कि आज वो लोग जो वाकई में टैलेंटेड थे, शेक्सपियर जी की वजह से जाने जाते हैं। तो यहाँ पर है कॉमिक लैंग्वेज, ट्रेजिक, रिटोरिक, अर्ली, देखिए कॉमिक लैंग्वेज, ट्रेजिक, रिटोरिक, अर्ली एलिजाबेथन कॉमेडी में अब कॉमेडी किस किस चीज में होती है, देखिए सेक्सुअल इन्यूएंडोज, ब्रॉड फिजिकल एंड लेवेटोरियल जोक्स, बहुत ज्यादा जो है ना, जो कॉमेडी किस पे चीज पे, बेसिकली इन्हीं पे ही लेवेटोरियल जोक्स पे हुआ करती थी, फिजिकल एंड और ट्रॉपिकल एंड जोग्राफिकल ह्यूमर। शेक्सपियर के कॉमेडी ऑफ एरर्स में अगर आपको याद हो, फार्स है ये, जो ड्रोमियो जो है वो एक मोटी महिला को कहता है कि इतनी मोटी है कि मैं इसके शरीर के अंगों में जो है ग्लोब की तरह कंट्रीज ढूंढ सकता हूँ। तो ये एक लेविटोरियल ह्यूमर जो है वो माना जाता था। तो इस तरीके का भी भाई जनता को पसंद आ रहा था, ऐसा ह्यूमर दिखाया जाता था। क्रिस्टोफर मार्लो की बात अगर हम करते हैं, तो क्रिस्टोफर मार्लो का जो स्टाइल था, उन्होंने सिर्फ ट्रेजेडीज लिखी हैं क्रिस्टोफर मार्लो ने, और उन्होंने उनका जो उन्होंने भाई यूनिवर्सिटी में पढ़े, क्लासिकल एजुकेशन से उन्होंने ब्लैंक वर्ड्स को बहुत पावरफुल बनाया। उनके हाथ में ब्लैंक वर्ड्स माइटी लाइन हो गई, बेन जॉनसन ने कहा है माइटी लाइन। और उसके बाद उन्होंने उनकी जो लंबी पोएम्स हैं, क्रिस्टोफर मार्लो की लंबी पोएम्स है, हीरो एंड लिएंडर है, हालांकि उन्होंने इसे खुद पूरा नहीं करा था, हीरो एंड लिएंडर को। और एक बहुत फेमस लाइन है, हुएवर लव दैट लव नॉट एट फर्स्ट साइट, ये बहुत फेमस लाइन है। और एक और बात बताओ, इस सेम लाइन को, हुएवर लव नॉट एट फर्स्ट साइट एज यू लाइक इट में शेक्सपियर ने इसको यूज किया है मार्लो को श्रद्धांजलि देते हुए। मार्लो के सेंट्रल जो मार्लो के जो हीरोज हुआ करते थे ना, वो बहुत ओवर रीचिंग हुआ करते, ओवर रीचर्स, यानी कि
लार्जर देन लाइफ, उनकी जो वो बहुत पढ़े लिखे होते थे, उनके उनके एम्बिशंस बहुत बड़े बड़े होते थे और इन एम्बिशंस की वजह से उनका सेल्फ डिस्ट्रक्शन होता था। टम्बरलेन टम्बरलेन जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल वर्ल्ड कॉन्करिंग वॉरियर था, और हु वुड कंफ्यूज दोज ब्लाइंड जोग्राफर्स एंड रीड्रॉ द मैप आफ्टर हिज एंड जेनोक्रिट्स नेम। ये सारे उनके हीरोज के नाम है, मार्लो के जो टम्बरलेन, ब्रबर्स, डॉक्टर फास्टस, ये सारे के सारे लार्जर देन लाइफ जो है वो हीरोज हुआ करते थे। तो ये एक स्टेज सेटअप किया गया था, मतलब बहुत जो है एक शेक्सपियर से पहले ही एलिजाबेथन ड्रामा एक अपना एक बहुत अच्छा ब्लूम हो चुका था, बहुत बस शेक्सपियर ने तो आकर उसको और बढ़िया और मजबूत करा। ऐसा नहीं है कि जब शेक्सपियर आए तो उससे पहले कुछ भी नहीं था। मार्लो जो है ही इज वन ऑफ द फर्स्ट मेजर इंग्लिश ड्रामेटिस्ट टू ड्रामेटाइज होमो इरोटिक डिजायर एक्सप्लिसिटली। उनके ना एक ये चीज देखो, आप सोचिए उस समय का बड़ा कंजर्वेटिव इंग्लैंड था, लेकिन तब भी मार्लो ने अपने एडवर्ड सेकंड में, एडवर्ड सेकंड इज अ प्ले बाय मार्लो, उसमें उन्होंने होमो इरेटिक डिजायर को दिखाया, किंग का अटैचमेंट टू गेवस्टन, कि किंग जो है वो अपने मतलब उनका अपने ही साथी गेवस्टन के प्रति उनका जो अटैचमेंट है, इसकी वजह से नोबल्स की से उनकी लड़ाई हो जाती है और फाइनली उनकी मृत्यु इसी वजह से होती है। तो उन्होंने खुलकर जो है मार्लो ने होमोइरोटिक अट्रैक्शन को दिखाया है। अगर हम बात करते हैं कि ये जो ड्रामा था, ये जो शेक्सपियर से पहले जो ड्रामा की शुरुआत हुई, उसमें आप ये मान के चलिए इसमें ना रेनेसांस ह्यूमनिज्म को दिखाया गया। ये जो ड्रामा था ना, जैसे मैंने आपको बताया था, ड्रामा की शुरुआत जब हुई थी तो रिलीजियस उसमें हुई थी, तो वो बाइबल की कहानियां दिखाते थे, एलिगोरिकल चीजों को दिखाया करते थे। लेकिन अब ड्रामा जो है वो ह्यूमन बींग्स को फोकल पॉइंट बना लिया था। अब उसमें इंसान को दिखाया जा रहा था, ना कि भगवान को। ह्यूमन बींग्स अपने अपनी चॉइसेस, अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल दिखाए जा रहे थे। एलिजाबेथन ड्रामास जो थे वो एंजाइटी अबाउट मोर्टेलिटी, वो मोर्टेलिटी के बारे में, इंटेंसिफाइड एज क्वीन एलिजाबेथ एजेड एंड द फ्यूचर ऑफ द रे। अब पता है ये ड्रामा इसलिए भी थे, ये दिखाए जा रहे थे, क्वीन एलिजाबेथ ने शादी तो की नहीं थी, तो इस बात पर भी दिखाया जाते थे कि क्वीन एलिजाबेथ के बाद जो है इस रियासत का पे शासन कौन करेगा। अब यहां से ये देखिए, जब तक थिएटर्स नहीं बने थे, जब तक थिएटर्स नहीं थे, मिस्ट्री और मोरालिटी प्लेस जो है ना वो बाहर सड़कों पर हुआ करते थे या वैगन्स में, एक से दूसरे शहर में घूमते घूमते करे जाते थे। लेकिन इंटरल्यूड्स और जो सिमिलर एंटरटेनमेंट्स थे वो कोर्ट में, दरबार में हुआ करते थे या कंट्री हाउसेस में हुआ करते थे। लेकिन बाद में लेटर 16 सेंचुरी में सबसे पहला जो थिएटर बना उसका नाम ही क्या था, थिएटर। 14 से जो ये यहाँ पर ये देखिए, अब यहाँ पे एलिजाबेथन सबसे पहला जो थिएटर बना जिसमें लोग आए, पैसे दें और नाटक देखें, वो पहला थिएटर जो था वो था, दैट वाज द थिएटर, 1576। इसी की लकड़ियों से बना था ग्लोब। 1576 में शोडित पे पहला थिएटर जो बना उसका नाम था द थिएटर। और इस थिएटर की लकड़ियों से ये जो बहुत ही खूबसूरत और इतिहास में अपना जो है एक नाम रखने वाला थिएटर बना ग्लोब, जो बाद में जब जिसमें विलियम शेक्सपियर भी जिसके वन ऑफ द पार्टनर्स थे, हेनरी एट्थ की जब नाटक हो रहा था तो उसमें उस ये थिएटर जल गया था और दोबारा से इसको जो है जब खड़ा करा गया, लेकिन फिर जब प्यूरिटन्स ने इसे बंद करवा दिया था। ये एक ओपन एयर ये एक ओपन एयर सर्कुलर जो है ये एक थिएटर था, ओपन एयर था। और इसमें जो है थैच्ड रूफ थी, यानी कि फूस की रूफ थी, और बिल्ट आउटसाइड सिटी वॉल्स, कि भाई शहर से बाहर था।
इसके फीचर्स अगर बताएं, थ्रस्ट स्टेज एक्सटेंडेड इनटू द विद स्पेक्टेटर्स ऑन थ्री, से थ्रस्ट वही तीन तरफ बैठते थे लोग, ऐसे ऐसे ऐसे, और प्ले हुआ करता था तीन तरफ, थ्रस्ट स्टेज हुआ करता था, यानी कि ऐसे, और यहाँ ऐसे 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 लोग बैठते थे और यहाँ प्ले हुआ करता था, थ्रस्ट स्टेज हुआ करता था। तीन साइड्स पे जो है वो स्पेक्टेटर्स बैठा करते थे, और क्रिएटिंग इंटीमेसी एंड मेकिंग अ साइट्स एंड सॉलिलकीज। ऐसा लगता था कि जब जो पात्र होते थे ना, नाटक के पात्र होते थे, जब वो सॉलिलकीज बोलते थे या असाइड बोलते थे, तो ना जनता के साथ ना एक इंटीमेसी होती, तो लगता था हमसे ही बात कर रहे हैं। एक्शन लगातार होते थे, सिंपल प्रॉप्स होते थे, और ऐसी सीनरी जो है वो नहीं हुआ करती थी। नेचुरल लाइट में परफॉर्मेंसेस हुआ करती थी। नाइट और टाइम शिफ्ट्स डायलॉग के माध्यम से रात दिखाई जाती थी बेसिकली। तब जो है डे लाइट में ही प्लेस किए जाते थे। ऑडियंस में ग्राउंडलिंग्स भी हुआ करते थे, यानी कि बिल्कुल जो थिएटर के बारे में बता रही हूँ, जब मैंने बताया 1576 में पहला थिएटर बना, उसकी लकड़ियों से ग्लोब बना, थिएटर तीन साइड लोग बैठा करते थे, और जो है इसमें मिक्स ऑडियंस होती थी। आपको पता है विलियम शेक्सपियर जो है वो कॉमेडी के बीच में, उनके ट्रेजेडीज में कॉमिक सीन्स क्यों होते थे, कॉमिक रिलीफ जिसे कहते हैं, कि जिससे आम जनता उठ के ना भाग जाए। भैया आम जनता से ज्यादा बहुत ज्यादा झिलता नहीं है, लेक्चर नहीं झिलते, है ना। जैसे अभी आज ही मैं एक वो देख रही थी कि सिद्धार्थ जो कॉमेडियन है, वो एक ग्रुप ऑफ जो स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रहा था, तो वहाँ बच्चे थे वो 17-18 साल के, बोलते हैं हो गया हो गया हो गया, लेक्चर शुरू हो गया, तो वो एकदम बोलता है, अरे तुम यहाँ हो, मैं तो तुम्हें आगरा में ढूंढ रहा था, जाओ जाओ तुम्हारा दवाई खाने का टाइम हो गया, जाओ जाओ जाओ, तुम्हें जाना होगा। तो बात ये है प्रेजेंस ऑफ माइंड। अब एक बात क्या है कि अगर आप ज्यादा लेक्चर देंगे, ज्यादा वो लेंगे, तो जो आम ग्राउंडलिंग्स है वो भाग जाएंगे। तो ऑडियंस में ग्राउंडलिंग्स भी होते थे जो कि पिट में खड़े रहने के पेनी दिया करते थे, और जो पैसे वाले लोग होते थे वो जो है कवर्ड गैलरीज में बैठा करते थे। ठीक है जी। और एक्टिंग कंपनीज एंड द बर्थ ऑफ द प्रोफेशन। लेट 16th सेंचुरी में ड्रामा जो है वो, उसकी ड्रामा कंपनीज मतलब इतना सक्सेस देख के ड्रामा कंपनीज को पेट्रोनेज मिली, यानी कि उनको उनके जितने भी जो कलाकार थे, उनका कोई ना कोई एक जो है उनको एक जिसे कहते हैं फिनेंस करने वाला जो उनको मिल गया। कंपनीज में लॉर्ड चैम्बरलेन यानी कि क्वीन एलिजाबेथ ने पेट्रोनेज प्रोवाइड कर दी। बाद में जब राजा चेंज हुआ, यानी कि क्वीन एलिजाबेथ की डेथ के बाद जेम्स फर्स्ट गद्दी पे आए, तो इसी नाटक कंपनी का नाम किंग्समैन हो गया। तो ट्रूप्स एम्प्लॉयड शेयरर्स हायर्ड मैन एंड बॉय एक्टर। और पता है इसमें जितने भी लोग जो एक्टिंग करते थे ना, जितने भी कलाकार होते थे, सब लड़के होते थे। लड़कियों को एक्टिंग करना अलाउड नहीं होता था, तो वहीं से एक आया क्रॉस ड्रेसिंग। लड़के लड़कियों की तरह वो होते थे, तैयार होते थे, लड़के ही हीरोइन का रोल प्ले करते थे, जैसे रामलीला वगैरह में पहले हुआ करता था, अब तो लड़कियां ही रोल प्ले करती हैं। अब भी गांव वगैरह में जो है वो लड़के ही रोल प्ले करते हैं, और क्रॉस ड्रेसिंग बहुत जल्दी वो अपने दूसरे रूप में आ जाते थे, मतलब लड़के के रूप में आ जाते थे। और स्टार एक्टर्स देखो, रिचर्ड बर्बेज का नाम आपने सुना हो, रिचर्ड बर्बेज, विल कैंपे, ये स्टार एक्टर्स थे, रिचर्ड बर्बेज, विल कैंपे। तो इनको देखने के लिए जनता जो है आया करती थी। हाँ, प्ले राइट्स जो हुआ करते थे ना, वो ज्यादा पैसे वाले नहीं हुआ करते थे। बस एक विलियम शेक्सपियर थे, बहुत प्रैक्टिकल आदमी थे, उन्होंने बहुत सारे बढ़िया काम करे थे। विलियम शेक्सपियर ने जो जो है वो जो ब्लैक फ्रायर्स थिएटर और ग्लोब थिएटर, तो दोनों में ही उनका शेयर था। उन्होंने तो खुद को फाइनेंशियली जो सिक्योर कर रखा था, वो अपनी मस्ती में रहते थे। तो ये था आज का आपका जो है, मैंने आज ड्रामा बिफोर शेक्सपियर मैं आपको बता रही थी। तो शेक्सपियर जी के आने से पहले ब्लैंक वर्ड्स ऑलरेडी थी, गॉर्बडक में पहली बार यूज हुई थी, मार्लो ने इसे माइटी लाइन बनाया, शेक्सपियर जी ने तो बाद में यूज करा। रिवेंज ट्रेजेडी को किड के द्वारा शेप करा जा चुका था, शेक्सपियर जी ने तो उठाकर यूज कर लिया।
पब्लिक थिएटर और एक्टिंग कंपनीज काम कर रही थी। शेक्सपियर ने तो इन सब को अब्सॉर्ब करा और भाई सरपास कर दिया। और फिर एक ये भी चीज है कि शेक्सपियर के ऊपर ये डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने प्रीफेस टू शेक्सपियर में ये चीज कही भी आपने उसमें कि विलियम शेक्सपियर जो वो यूनिटीज को फॉलो नहीं किया करते थे, वो यूनिटीज को तोड़ मरोड़ दिया करते थे, वो क्लासिकल यूनिटीज यानी कि यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस एंड एक्शन को फॉलो नहीं करते। सो दिस इज ड्रामा बिफोर शेक्सपियर। और इसी तरीके से चीजें और जो हैं करते करते और कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं वो करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये एक सीरीज है जो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, अब इसमें नाच गाना और वो सब तो नहीं है, मगर ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी।